रही हूँ कि पीस होना चाहिए खित्ते में। क्यों हम काफिरों के पीस तो लेकर आए? हम जब तक वो इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो पीस कहाँ से आएगा? इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई कुफार मुसलमान नहीं होता पहले उसको दावत दे, अगर नहीं होता तो तलवार लेके निकल। अंकल ये कौन है? ये शबनम का आशिक है। शबनम ने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। अच्छा, बड़े अफसोस की बात। इस वक्त तो हमें फ़लस्तीनियों का साथ देना है। अगर इसराइल ने बड़े अरसे से हमारा साथ नहीं दिया, हमारे मुसलमानों पे जुल्म किया, तो अब हमें तो उसके लिए उठना चाहिए। और हम ईरान की इस हरकत पे बहुत खुश हैं कि उसने जो किया है। ये कौन है? अरे यही तो शबनम है। क्यों हिला डाला ना? आपको पता है ये सारी टेक्नोलॉजी का जो पीछे है, जितनी साइंसी इजाद आता है वो सब मुसलमानों ने बनाई है। क्या बोला तूने? आपको पता है कैमरा सबसे पहले इब्नुल हैशम ने बनाया, मुसलमानों ने। सुई किसने बनाई? अब मेरी बात सुने, वो टेक्नोलॉजी मेरी बात सुने, वही टेक्नोलॉजी हम मोबाइल में आ गई तो आप कह रहे हैं कि कफार ने बनाई है। इंटरनेट मुसलमान ने बनाया। हमारे से नकल करके वो चीजें बना रहे हैं और आप कहती हैं। आपको क्या पता है? सच नहीं हमने देखा। 14 मैं साल चाहती पहले जो कंसेप्ट शुरू हुआ है ना, वो आज तक चलता आ रहा है। मस्त जोक मारा। जय हिंद दोस्तों, हाजिर फिर से एक नई वीडियो लेके। तो गाइस, आप लोगों ने बहुत दिन से कोई कॉमेडी शो नहीं देखा होगा पाकिस्तान का। नहीं देखा ना? तो मैं दिखाऊंगा आज, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक ये है कि ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है। इस पर पाकिस्तानी बड़े खुश हो गए। जब खुश हुए हैं तो उनके जज्बात, तासुरात पता नहीं क्या क्या निकल के बाहर आएंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगी, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं वो निमर अहमद ऑफिशियल की वीडियो है, जिसका ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर चेकआउट करना। तो बिना किसी देरी के चलते हैं पाकिस्तान। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पाकिस्तान जो है ना वो इंडोर तमाम वो फलस्तीनियों की मदद कर रहा है जो आपको आउटडोर नजर नहीं आ रही। बहुत ज्यादा मदद हो रही है, फलस्तीनियों को खुद ही नजर नहीं आ रही। आप असल में ये चाहती है कि हमारा मीडिया इसको उछाले कि पाकिस्तान हमारी आर्मी और आर्मी की तो मैं बात ही नहीं कर रही, किस तरीके से मदद कर रही है। वो उसको छुपाया जा रहा है, वो इस वजह से छुपाया जा रहा है ताकि पीस रहे, ताकि हमारे खिलाफ अमेरिका ना बोले, हमारे खिलाफ जर्मनी ना बोले। डरपोक है हम, इतने डरपोक है। हाँ, इतने डरपोक नहीं है ये। हमारे मुसलमान भी नहीं आई। हमारे मुसलमान उन ममालिक में भी है, हमें तो बाहर के मुल्कों में। ये क्यों नहीं कहा कि खित्ते में अमन हो? हमने ये क्यों कहा हम ईरान के साथ है? क्यों हम चाहते हैं कि जंग हो भाई, जंग हो, जंग हो, जंग हो। इसके अलावा कोई हल नहीं रह गया। अब आखिरी सोल्यूशन ये है। तो कश्मीर से तो आज तक कितनी देर से हम देख रहे हैं अमन 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 करके झंडे लहरा रही हैं, आज तक कोई अमन नहीं हुआ। तो उससे अमन आया? अपने कश्मीर में तो पहले अमन ले आए, खुदा का वास्ता है। तो हमने जितने झंडे लहराए थे, जितनी हमने करना था, वो से अमन नहीं आया। ठीक है, ओके। अमन नहीं आया हमारे कश्मीर में या उनके कश्मीर में नहीं आया ना, आजाद कश्मीर में तो आ गया। यहाँ देख रही है अब जो है ना, बंदूक की गोली से ही आराम आना है इनको। वो बंदूक की गोली जो आप चलाना चाहते हैं वो कोई मुस्लिम कंट्री चलाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको सच दिख रहा है कि वहाँ डेवलपमेंट हो रही है। हमने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। आपकी आंखों में पट्टी बांधी हुई है कि वो तो इंडोर चल रही है गोलियां, सिर्फ शो नहीं करवाया जा रहा कि पाकिस्तान के कहाँ पे जाके कहाँ पे चला रहा है। जो मुस्लिम कंट्रीज वहाँ विजिट करें, आप सुने हम कोई लोग जा चुके हुए हैं, वो जेलों के अंदर बंद भी है। लगता है कि वो हम दिखाएं आपको कि वो कौन कौन जा रहा है, कौन कौन कर रहा है। आतंकवादी का तो पाकिस्तान हर लिहाज से सबसे ज्यादा जो है ना वो मदद करता है मुसलमान की। क्या बात। और मुसलमान ममालिक की हमें मुंह नहीं लगाते, क्या बात है। वाले और कश्मीर वाले पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। वो ऐसे नहीं वो बोलते कि हम पाकिस्तान के साथ आ रही है। कश्मीर नहीं, फलस्तीन ने बोला है कि हम पाकिस्तान को शुक्रिया बोलते हैं, कश्मीर का बोलते हैं। आप आई थिंक 1990s की बातें दोहरा रहे हैं, जरा थोड़ा अपने आप को अपडेट करें। मुस्लिम कंट्रीज कहते हैं वो पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं। यूनाइटेड नेशंस में आपने सुनी है एक कश्मीरी की स्पीच? एक कश्मीरी की सुनिए। नहीं, मैं कुछ नहीं चाहती ना, मैं कुछ नहीं चाहती। चैनल न्यूज चैनल पे आए कि ये हम जो हमारी रियासत जो है वो इन लोगों को भेज रही है मदद के लिए। सब भाई मेरी बात सुने, मैंने आपसे सुने ना, तो आप भेज के आए ना मैं भेज के आई हूँ पर्सनली। ना आपको नाम पता ना मुझे नाम पता, अंदर की बातें ना आपको पता ना मुझे पता, ठीक है ना? पता किसी को भी नहीं है। तो
फिर आप इतनी शॉर्ट ही ना दे जो ये मेरी मुसलमानों सुनिए। का माल है कि मुसलमानों का दिल धड़कता है, रियासत का दिल धड़कता है, आर्मी का दिल यहाँ धड़कता के है, हुकूमत का मुसलमान दिल धड़कता है। यहाँ के मुसलमान सिर्फ यहाँ आवाम से को निकल ये लग रहा है कि हम मदद ही नहीं कर रहे, मदद सब कुछ हो रही है। बहुत ज्यादा हो रही है। बुखलाया हुआ है वो इसराइल, आपको पता ही नहीं है इस चीज का। नहीं, मुझे नहीं पता, सारा कुछ आपको आप पता ये है। लेकर आ रही है हमारे को, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं इस टाइम। कुछ नहीं कर रहे इसराइल बुखलाया हुआ है इस टाइम, वो परेशान है। भाई मेरे पाकिस्तान मैं की तरफ यही से? कह रही हूँ कि पीस उनको होना चाहिए समझ नहीं खित्ते है। में। क्यों हम काफरों के पीस तो लेकर आए। हम जब तक वो इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो पीस कहाँ से आएगा। इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई कुफार मुसलमान नहीं होता पहले उसको दावत दे, अगर नहीं होता तो तलवार लेके निकलो। पीस कहाँ से लाए हम। बट इस्लाम ने कभी कहा है कि आप गुंडागर्दी करो या आप लोग मतलब जो है तलवार वो लेके पीस को तलवार बंद फैलाने की करो, फिर कभी से इस्लाम साजिश। ने बोला ऐसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार के दम पे इस्लाम फैलाया था, बताएं आप ऑन द कैमरा बताएं। नहीं मैं आपको ऑन द नहीं कैमरा बताएं, ऑन द बताऊं कैमरा बताएं। आप सल्लल्लाहु ने हमें पीस का इखलाक का दर्श दिया, आप लोग पता नहीं ओहद में क्यों शरीक हुए, तलवार के दाम भाई, जब जंग छिड़ी तब गजवा बदर के तलवार से हुए। ऐसे तो नहीं उन्होंने कहा। सुने, उन्होंने ऐसे तो नहीं सुने, ऐसे नहीं उन्होंने बंदों को। वो कोई एटम बम फट रहे इस्लाम में ये है कि इस्लाम में जबर नहीं है। नहीं इस्लाम में जबर नहीं है, वो तो फिर ये फोन है आपके पास? सात वक्त का एक मिनट, फोन है आपके पास? बच्चा होता है वो नमाज नहीं पढ़ता तो जबर से अब उसको पढ़ाई ना। नहीं, मुझे ये बताएं, फोन है आपके पास? फोन है मेरे पास। काफिरों की टेक्नोलॉजी रखी हुई है आपने अपने पास? टेक्नोलॉजी के तो सब इस्तेमाल करते हैं, कौन नहीं तो इस्तेमाल काफिरों करता की है। हमने अपने इस्तेमाल में लेकर आनी है। अपने इस्तेमाल में काफिरों की टेक्नोलॉजी करेंगे आप? किसने कहा काफरों से आई है। फिर आपने मुसलमानों ने बनाई है, ये मुसलमान बना रहे हैं। आपको पता है ये सारी टेक्नोलॉजीज का जो पीछे है, जितनी साइंसी इजाद आता है वो सब भी मुसलमानों ने बनाई है। आपको पता है कैमरा सबसे पहले इब्नुल हैशम ने बनाया बात है भाई। मुसलमानों ने। सुई किसने बनाई? अब मेरी बात सुने, सुई किसने वो टेक्नोलॉजी मेरी बात सुने, वही टेक्नोलॉजी हम मोबाइल में आ गई तो आप कह रहे हैं कि कफार ने बनाई है। इंटरनेट मुसलमान ने बनाया। हमारे से नकल करके वो चीजें बना रहे हैं और आप कहती हैं। आपको क्या पता है सच नहीं हमने देखा। हाँ। 14 देखिए, मैं साल चाहती पहले हूँ- जो कंसेप्ट शुरू हुआ है ना वो आज तक चलता आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वो बिल्कुल दिख रहा सही। है। ऐसे ही नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ नफरतें जारी रखे, पाकिस्तान नंबर 1 पे आया था। मैं सल्यूट करती हूँ तमाम मुस्लिम कंट्रीज को जिन्होंने कभी नफरतें प्रमोट नहीं की। तमाम इस्लामिक कंट्रीज में से सिर्फ वो पाकिस्तान है जो गजवा हिंद और जंगों पर फोकस करने वाला मुल्क है। बाकी तमाम मुस्लिम कंट्रीज हमेशा अमन का पैगाम देती है और मैं उनको सल्यूट करती हूँ। और हम कितने सालों से कश्मीर पे यही तो कुछ कर रहे हैं जो ये अभी कर रही हैं। जबरदस्त और आज तक लड़ाई। हम कश्मीर को आजाद करवा सके हैं जब कोई हाल ही नहीं है। भाई मेरे पास कर दे। वहाँ से पीसने आएंगे, हाँ, बस इसका कर दे। हल यही है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। कोई सोल्यूशन नहीं है। थैंक इस वक्त तो हमें फ़लस्तीनियों का साथ देना है। अगर इसराइल ने बड़े अरसे से हमारा साथ नहीं दिया, हमारे मुसलमानों पे जुल्म किया, तो अब हमें तो उसके लिए उठना चाहिए। हम ईरान की इस हरकत पे बहुत खुश हैं वाह। उसने जो किया है। तो बाद में जब इसराइल जवाबी कार्रवाई करेगा फिर हमने ही कहना मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। नहीं तो वो करेगा, तो अब पाकिस्तान ने तो यही कहा, इस्लाम तो हमें यही हुक्म देता है ना, जिहाद के बदले जिहाद करें। अगर गैर मुसलमानों ने हमारे खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया है, अब हम मुसलमानों का काम है कि हम उसकी अपनी मुदाफ़त करें, अपने मुसलमानों का साथ दें। अच्छा, एक तरफ वो जुल्म किए जा रहे हैं और हम मुसलमान सारे खामोश होकर बैठे हुए हैं। तो ये कहे ना कि हम पीस का भी तो पैगाम दे सकते हैं, क्योंकि अगर जंग होती है, आपको पता है अब इसराइल जवाबी, सुनिए, इसराइल अब जवाबी कार्रवाई करेगा, फिर बिल्कुल ईरान करेगा। करेगा, फिर इसराइल करेगा, ऐसे ये जंग चलती रहेगी, जानों का ज़िया तो दोनों तरफ होगा। तो क्यों ना पीस का मैसेज दिया जाए? नहीं, अमन का पैगाम तो इस्लाम देता है। सबसे पहले इस्लाम कभी भी जिहाद का इब्तिदा नहीं करता, लेकिन जब दुश्मन कर रहा है तो उसका जवाब देना हमारे जिम्मे फ़र्ज कर देता है इस्लाम। कुरान में है जिहाद फ़र्ज है उस वक्त। अब हम खामोश नहीं रहेंगे, कैसे? हम क्या करेंगे? हमें क्या उनका सिखाते साथ, हैं यार अपने ये लोग फ़लस्तीनी बच्चों को? मुसलमानों का साथ देना चाहिए। खामोशी से बैठ जाएंगे तो कौन उनको जवाब देगा इस चीज़ का? यानी अमन का पैगाम नहीं हम चाहते। अमन का पैगाम उस वक्त जब इसराइल को भी थोड़ी समझ आए इस चीज़ की कि हम मुसलमान एटमी ताकत होने के बावजूद खामोशी का मुजाहरा कर रहे हैं। किस वजह से कर रहे हैं? अमन की वजह से। लेकिन अगर उनको नहीं इस चीज़ की समझ आई तो अब जवाबी कार्रवाई हमें देनी चाहिए उस चीज़। पता है इसराइल के पास हम सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान के बच्चे को पता अपने आइटम बम के बारे में? अल्लाह तो क्या उनका मामला है अल्लाह के पास। अल्लाह से हम मुसलमानों का ईमान, हमारे पास ईमान की दौलत है, हमें उस ईमान के जज्बे से अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करनी चाहिए। और अल्लाह ताला कहता है मुझ पे यकीन रखो लेकिन अपनी कोशिश भी पूरी रखो, ठीक है? आप दरमियान में आप सड़क के खड़े हो जाएंगे, ट्रक सामने से आएगा, आप कहेंगे मेरा ईमान बहुत मजबूत है, आप वहाँ से हिलेंगे नहीं, तो आपके लिए कोई मौजज़ा नहीं होगा। अल्लाह कहता है अपना भी हाथ पाँव हिलाने चाहिए। मेरी बात, अल्लाह ताला ने कहा है कि अपने घोड़े बांधो, पहले अपने घोड़े को बांधो और फिर अल्लाह से तवक्कुल करो। यानी मेहनत करो ना पहले। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। तो ये हमारी एक कोशिश है।
अगर ईरान ने इब्तिदा किया तो इससे पहले पाकिस्तान को इसकी इब्तिदा करनी चाहिए थी। मुसलमान क्यों बैठे हुए हैं खामोश? हमारा सिर्फ जज्बा जंगों तक ही महदूद है। यार, कभी ये अमन की बात पाकिस्तानी मैंने बड़े सुनी है, भाई जज्बाती गजवा भाई। हिंद भी क्या पाकिस्तान ने लड़के, लड़नी क्या है, लड़कियां? भाई जंगे भी पाकिस्तान ने लड़नी है, पाकिस्तान ने कभी पीस का मैसेज देना नहीं है। क्या बात है, हम इतनी नफरती कौम क्यों दिखाते हैं अपने आप को? हमेशा जो दूसरी मुस्लिम कंट्रीज है वो पीस का पैगाम देती हैं, पाकिस्तानियों की अलग ही सोच है। नहीं, ये पीस का पैगाम क्यों नहीं उस वक्त क्यों नहीं समझ आई? इसराइल को बड़ी देर से हम वार्न कर रहे हैं ना सारे मुसलमान, तो उस वक्त क्यों नहीं इसराइल ने अपने हाथ रोके? और कभी भी गैर मुस्लिम नहीं चाहेगा कि मुसलमान हमारे सुकून से रहे। और हमने अपने क्या बात कर दी आपने? हमने कभी भी देखें, कोई भी गैर मुस्लिम मुसलमानों को सुकून से नहीं रहने देगा। अब अगर मुसलमान भी मुसलमान का साथ नहीं देगा तो मुझे ये बताएं, मैं चाहती हूँ जहाँ पर भी वायलेंस हो वो तो मैं एक्सेप्ट नहीं करती। जहाँ पर भी कोई एक दूसरे को, जैसे कोई अगर गैर मुस्लिम मुसलमान को तंग करता है तो मैं उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन जहाँ मुसलमान भी गैर मुस्लिमों को तंग करते हैं मैं उस चीज़ को भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। हाँ देखिए, अब यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर गैर मुस्लिम है, हमने उनको बहुत तंग करके रखा और यह हकीकत है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। देखें किसी ने मिसाइल तो नहीं फेंके, उन मासूम बच्चों को मारा तो नहीं, जाके कत्ल तो नहीं किया, रेप नहीं किया, हमने कन्वर्ट नहीं किया उनको, बहुत कुछ किया हमने भी। तो देखिए जो गलत है वो गलत है, हम भी गलत करें, आप उस चीज को भी माने कि हमारी भी गलती है। हाँ। लेकिन हमने किसी के ऐसी नौबत नहीं की कि हम इब्तिदा करें, कहीं भी जिहाद की नौयत नहीं ला रहे, हम जंग की सूरत हाल नहीं पैदा कर रहे कहीं भी, ठीक है? ये इसराइल ने खुद दावत दी है। अफगानिस्तान हमारे साथ क्यों जंग पे तुला हुआ है? ईरान क्यों जंग पे तुला हुआ है? बांग्लादेश क्यों जंग पे तुला हुआ है? अफगानिस्तान उनसे पूछे। हमें तो इस वक्त मासूम फलस्तीनी नजर आ रहे हैं, ठीक है? उन पे जुल्म भी ज्यादती होगी, मैं उसको नहीं एक्सेप्ट करूंगी, वो बात ठीक है, लेकिन अभी ये वर्ल्ड वॉर 3 का खदशा है, अमन का पैगाम हमने नहीं दिया, इंडिया ने दे दिया, क्या कहेंगी आप? अब इंडिया को नजर आ रहा है कि इसराइल अब जरा खतरे में है, तो उन्होंने तो इसराइल का साथ देना है कि अमन का पैगाम देना है। उन्होंने अमन का पैगाम दिया है कि दोनों कंट्रीज में जंग ना छिड़े बस, क्योंकि दोनों तरफ जानों का ज़िया होगा। तो ये बात पहले इसराइल को समझ आ जानी चाहिए ना कि अब अपने हाथ रोक लें अब। लेकिन वो नहीं रोकेंगे तो फिर ईरान और पाकिस्तान कुछ ना कुछ तो करेंगे ना उस मामले में। अभी तक तो पाकिस्तान ने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, ये सोई कौम है, इसने क्या करना है? पाकिस्तान ने कुछ नहीं करना। चले एक पीस का पैगाम ही हम दे सकते थे ना, वो भी नहीं दिया हमने। ये तो बात है, ये तो बात है। अभी दुनिया वैसे ही मगन है, कौन है वहाँ मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं और यहाँ वही सारे अपनी मूवीज में मशगूल है। औरतों में वही सब कुछ चल रहा है, मर्दों में वही सब कुछ चल रहा है। बच्चों ने वैसे ईद मनाई है, उन मासूम बच्चों को कफन की जरूरत है। अच्छा, वो कफन के लिए तरस रहे हैं। और जब भी हम कभी सरहद पार की बात करते हैं ना, मेरे दिमाग में फौरन वो सारे मुसलमान और वो सारा सिनेरियो आ जाता है जो पाकिस्तान में होता है। उनके खिलाफ हम आवाज नहीं उठाते, क्यों, क्या वजह है? फिर उसके अलावा मेरे दिमाग में एक और बात आती है, चाइना जिसको हम अपना दोस्त कहते हैं, उन्होंने 16,000 से ज्यादा मस्जिदों को शहीद किया है, वहाँ हमारा जज्बा ठंडा हो जाता है। क्या वजह? डॉलर आते हैं वहाँ से, इसीलिए। मेरी बात सुने, मैं ये बात कहूँगी, यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए भी कहूँगी, कौन तुम खैर उम्मत उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत लोगों के लिए निकाली गई हो, ठीक है? उसमें सबसे पहले हमारे आपस, ये कुरान की आयत है, और इस नबी के बाद किसी नबी ने आना नहीं, हमारी उम्मत आखिरी उम्मत। ये हमारी उम्मत का फ़र्ज़ है ना कि हमने अपने मुसलमानों को भी बेदार करना है, ठीक है? उसमें बहुत सी कौम इस टाइम हमारी निकली हुई हैं, जमातें निकलती हैं, इस्लाम का पैगाम देने के लिए निकलती हैं, और ये बहुत काम हो रहा है इस दुनिया में भी, पाकिस्तान में भी, बाहर भी काम हो रहा है। अमन का पैगाम भी लेके उठ रही हैं। लेकिन जहाँ अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, आप ईरान की बात करें, आप फ़लस्तीन की बात करें, इस वक्त जो जुल्म उन पे हो रहा है सारी आवाम को वही नज़र आ रहा है, और उसके भी आवाम नहीं निकल रही। कौन निकला है? पाकिस्तान में तो यार लोग भूखे मर रहे हैं, उसके खिलाफ तो कोई फलस्तीन के लिए यहाँ रैलियाँ होती हैं, ठीक है? रैलियाँ यहाँ होती हैं। बलोचिस्तान जो अपने मुल्क में, उनके लिए कोई रैली नहीं होती है। दूसरी बात ये, चाइना जो मुसलमानों के साथ कर रहा है, उनके खिलाफ तो किसी की जबान नहीं खुलती। तो खुलनी चाहिए, उनके लिए भी खुलनी चाहिए। नहीं खुलती ना, पैसे आते हैं ना। यही तो बात है, पैसे आते हैं, हमें कोई उनके खिलाफ सुनना भी पसंद नहीं करता। बात ये, हमने इसराइल को हराम दिया हुआ पासपोर्ट पे, ठीक है भाई? चाइना जो मुसलमानों का दुश्मन है, जो वहाँ बर्दाश्त ही नहीं कर रहा मुसलमानों को, उनको कौन हराम करेगा अपने पासपोर्ट पे? बताएं। नहीं, चाइना को हराम नहीं किया, और चाइना कौन करेगा? देखिए, हमें बहुत से हमारी हदीस मुबारक है कि इल्म हासिल करने के लिए तुम्हें चीन जाना पड़ता है, कि ये चीन था ही नहीं लेकिन ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसारत थी ना, इतना 1400 साल पहले हमें इस चीज़ की दे रहे हैं। और अभी भी जितना इल्म हम उन चीज़ों से सीख रहे हैं, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम देखें, हमें गैर मुस्लिम से नफरत नहीं होनी चाहिए, हमें उनकी तहजीब से नफरत होनी चाहिए, ठीक है ना? हमें उनकी हरकतों से नफरत होनी है। उनकी हरकतों से नफरत करने वाले हम कौन होते हैं? अल्लाह ने हमें ये पावर दी है, हम किसी से नफरत करें? अल्लाह ने, एक मिनट सुने, नहीं, वो जिसको हम गालियाँ देते हैं वो उसका अपना कल्चर है। हम किसी के कल्चर को जब गाली देते हैं ना, जैसे इस्लाम पर कोई उंगली उठाएगा तो मुझे तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी, आपको होगी, ठीक है? वैसे ही अगर हम किसी दूसरे बंदे के मजहब पे उंगली उठाएंगे, उसको भी तकलीफ होगी।
आपके पास भी हक नहीं है, मेरे पास भी हक नहीं है, और सामने वाला जो हम पर कोई उंगली उठाए उसके पास भी हक नहीं है कि मजहबों पर टारगेट करे। मजहबों पर टारगेट नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा जुर्म है ये। चले मेरी बात सुनिए, अब मुझे बोलने का मौका, सॉरी टू से, हमें ये नहीं बोलना कि हम किसी के लिए क्या कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि इस्लाम हमें क्या कह रहा है, हमें उस पर खुद चलना है, खुद भी चलें और दूसरों को चलने का कहें। हम दूसरों को तनकीद क्यों करें? हमने उस चीज़ को पॉजिटिव ये समझना है कि हमारा इस्लाम हमें क्या कह रहा है, हमने तो उस चीज़ को फॉलो करना है ना। इस्लाम तो हमें मोहब्बत का भी दर्ज देता है, इस्लाम हमें प्यार का दर्ज देता है, वो नहीं मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर कि यहाँ के लोग फॉलो कर रहे हो। तो करवाना चाहिए ना, वो हम लोगों ने उठ के करवाना है। हमेशा जंगों पे हम तुले हुए हैं भैया। पीस का मैसेज देता है इस्लाम। इस्लाम मेरा ख्याल है हमारी ये कुरान से दूरी है कि हमें महाशरे में भी इस्लामी रवायात को उजागर करना है और गैर मुस्लिमों को तक ये पैगाम पहुंचाने थे हमें। क्या पैगाम पहुंचाना? कि हमें किस तरह मुसलमान का इखलाक मैटर करता है, ठीक है, इखलाक से पता लगता है। माफ कीजिएगा, हमारा इखलाक, मैं पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ, उस काबिल नहीं है, उस काबिल नहीं है, क्योंकि हम इतनी नफरतें प्रमोट करते हैं और हम इतनी, वो जिसको कहते हैं ना जज्बाती कौम है। आपने कभी सऊदीया के मुसलमानों को देखा है? वो कभी किसी के लिए नफरत नहीं होगी उनके दिल में। देखा है कभी आपने सऊदीया के मुसलमानों को? कभी? इवन उनके आप शहजादे को देख ले, मोहम्मद बिन सलमान को देख ले, उसकी सोच को कभी आपने देखा? उनके दिमाग में कभी किसी के लिए जो है वो नफरत नहीं होती है। तो उनका किरदार इम्प्रेस करता है, हमारा नहीं करता। नहीं, मेरी बात सुने, तो फिर ये जो हज़रत उमर फारूक ने इतनी रियासतें हमें फतह कर ली थी, कश्मीर पे कब से जुल्म हो रहा है? क्यों नहीं आवाम उठ रही? कश्मीर को आप छोड़ दें, रहने दें। कश्मीर पे जो हम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से दुनिया में इन लोगों को भेजो भाई, कोई लेकिन डर रहा है ये लोग आइटम बम बम लेकिन बात ये है कि इस्लाम अगर सिर्फ अमन का पैगाम देता ना, जिहाद का पैगाम ना देता, जहाज फर्ज ना करता, तो फिर कभी भी खालिद बिन वलीद, ये सलाहुद्दीन अय्यूबी कभी भी ये फतवात ना कर चुके होते। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ ना आते फतह करके, सिंध को फतह करके, ये पाकिस्तान हमारे पास ना होता। अगर हम सिर्फ जंग इखलाक, हमने फतह किया नहीं, हमने कहाँ फतह किया? ये तो मोहम्मद बिन कासिम का दौर था, जो बड़ा, अगर पास्ट आपने पढ़ी है माजी माशाल्लाह आपको पता ही होगा, तो ये मोहम्मद बिन कासिम की ये सारा इन्होंने फतह किया हुआ है। ये सिर्फ जंगों की सूरत में हमारे पास फतह हुआ है। आप मुगलों को आइडियल मानती हैं? मैं नहीं आइडियल मानती, मैं तो मुगलों को कभी आइडियल नहीं मानूंगी। है ही नहीं वो आइडियल, उनकी वजह से तो यहाँ जंग आज़ादी 1857 से सब कुछ हमारा चला है। उन्होंने ही सारा गंद फैलाया था। सॉरी टू से 12 बीवियां ले लेके घूमते होते थे। ऐसे ही है, सारा इस्लाम से दूरी उन्होंने की है। हाँ ना, वही ना, बिल्कुल मेरे आइडियल तो नहीं हो सकते, बिल्कुल है ही नहीं। उन्होंने पाकिस्तान में ये आइडियल नहीं, कम से कम मुगल है। हमारे आइडियल तो सिर्फ वही है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे चलें, वही हमारे लिए बेहतरीन है। फिर हुस्ने सलूक करे ना, अपने करैक्टर को इतना मजबूत करे ना, इतना अच्छा करे। उसी चीज़ को क्यों समझ रही हैं? इस्लाम ने हमें जिहाद का फर्ज किया है। इस्लाम जब जाहिल है भाई, जिहाद तो का कितना भी फर्ज तब समझा लो दिया कि गया है जब समझने वाले आपको नहीं। कोई छेड़े, ठीक है। अब मैं अपने आपको पाकिस्तानी फलस्तीन की बात नहीं कर रही। अब सुने मेरी बात सुने, अब हमारा क्या काम है? अब हमने कोई, अब देखिए यूनाइटेड नेशंस ने इन चीज़ों को प्रूव किया है, हमने बहुत से मासूमों की जान भी लिया। तो क्या आप वाकई इसको जिहाद समझती हैं? बताएं। अब यहाँ कोई नॉन मुस्लिम होगा ना, कोई क्रिश्चियन होगा ना, हम कहेंगे हमने इसके साथ खाना पीना नहीं है, उठना बैठना नहीं, और ये बात सच है, ये ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें पड़ी है। तो क्या आप इस चीज़ को जस्टिफाई करेंगी? नहीं, देखिए, इस्लाम कभी भी ना हमें मामलात करने में मना नहीं करता गैर मुस्लिमों से। लेकिन दुख की बात यह है, हम गैर मुस्लिमों से नफरत करते हैं। उनकी तहजीब हमारे घरों में है, हमारा लिबास उनकी तहजीब है। हमारे मर्दों का लिबास वही है जो उनका लिबास है, ठीक है। हमारी औरतें उसी तरीके वाली बात, सॉरी टू से, वो तो नहीं है। नहीं, अगर आप औरतों पर तनकीद करते हैं तो मर्दों को भी ब्रिटिश कपड़े पहनने की इजाजत तो नहीं है ना, जो पैंट शर्ट पहन के घूमते हैं। कि उनसे हम नफरत कर रहे हैं, उनके कल्चर को हम पसंद कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। हमें उसी को मॉडर्न समझा जाएगा जो पैंट शर्ट पहन के आएगा सामने। हमें ये नहीं पता कि सुन्नत तरीका क्या है। हम इखलाक तो बहुत दूर की नबी करम से हम उनकी नकल नहीं उतार सकते। जो उनका लिबास है उसको हम अपना फेवरेट लिबास नहीं कह सकते। वो अगर कोई पहन के सामने आ जाएगा उसे समझेंगे पता नहीं ये ओल्ड फैशन है, वही ना। तो ये हमारा जहन ऐसे बने हुए हैं, वरना इस्लाम हर चीज़ का हमें सबक देता है उसमें, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। तो गाइस, आप लोगों ने वीडियो देखी, अब आप लोग कमेंट करके बताना ये कैसी मानसिकता है पाकिस्तानियों की। मतलब इजराइल और ईरान की जंग, मतलब ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है, मिसाइल दाग दिए। इस पर पाकिस्तानी बड़े खुश है, क्योंकि इजराइल इसके पहले फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहा था। मतलब इनके हिसाब से भाई मुसलमानों को मार रहा है, बेगुनाह मुसलमानों को। तो अभी जो ईरान ने किया है वो क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखना ये है कि भाई किसी की तरफ किसी की तरह का जान का नुकसान ना हो, किसी भी तरह किसी की मौत ना हो, बात ये है। लेकिन ये पाकिस्तानी बड़े खुश हो जा रहे हैं। मतलब यही है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अपने से तो कुछ किया जा रही रहा, अपने पाकिस्तानियों की हालत इनसे सुधारी नहीं जा रही है, अपने कश्मीर में इनसे डेवलप किया नहीं जा रहा है। बस इनको बड़ा मजा आ रहा है, कम से कम किसी भी नॉन मुस्लिम कंट्री ने उठ के नॉन मुस्लिम पे हमला कर दिया, ये बात की बड़ी खुशी है। और जो जिहाद का मतलब ये लोग रट लगा के रखते हैं, भाई पहले खुद से जिहाद कर लो, भूख से जिहाद कर लो, अपने यहाँ पाकिस्तान को मतलब लोगों को घर दिला दो,
खाना नहीं मिल रहा उनको, आटा नहीं मिल रहा, बिजली इतनी महंगी, मतलब क्या क्या तुम लोग करोगे, उसके खिलाफ तुम लोग जिहाद करते नहीं हो। एजुकेशन के खिलाफ जिहाद करते हैं ताकि लोगों को कम से कम कुछ शिक्षा हासिल हो जाए, ताकि वो कम से कम बोलने का तरीका आ जाए। हर टाइम जो जिहाद करते रहते हैं, जंग करते रहते हैं। बेटा मैं सही कह रहा हूँ, तुम 15 दिन जंग मतलब झेल नहीं पाओगे। इतना तुम्हारे यहाँ पाकिस्तान का बजट नहीं है कि तुम 15 दिन जंग झेल पाओ। जब देखो जंग की धमकी देते रहते हो, हमारे पास एटम बम है। यार ये पाकिस्तान की पता है, छोटे से बच्चे को भी पता है कि हमारे यहाँ एटम बम है। मतलब इतना ज़्यादा उनके माइंडसेट में भर दिया गया है, जज्बा जंग ये सबको लेकर इतना भर दिया गया है कि क्या ही पूछो। हमारे यहाँ इंडिया में किसी से पूछ लोगे बच्चे को ना, तो भाई उसको इसके बारे में पता ही नहीं, क्योंकि इन सब चीज़ों से उनको दूर रखा गया है। जंग के बारे में उनको जंग के बारे में बताया नहीं जाता। लेकिन नहीं, पाकिस्तान है भाई, वहाँ तो जिहादी पैदा किए जाएंगे जो दूसरे के देश में जाके फटे। ये उन लोगों को पढ़ाया जा रहा है। भाई कम से कम अपने छोटे छोटे बच्चों को ठीक से पढ़ाओ, उनको अच्छे एजुकेशन दो, ताकि वो लोग कुछ बेहतर कर पाए, तुम्हारे पाकिस्तान का भविष्य सुधर पाए। लेकिन नहीं, तुम जा ही लो, तुम सुधरने वाली कौम थोड़ी ना हो, तुम सुधरोगे ही नहीं। पाकिस्तान के इतने बुरे हाल गुजरेंगे कि क्या ही पूछने, वो गुजर रहे हैं अभी, तुम लोग को पता नहीं। लेकिन नहीं, तुम जज्बे वाली कौम हो, तुमको तो जज्बा दिखाना है। अगर तुम्हें इतना पिछवाड़े में तुम्हारे चुनूने काट रहे हैं, तो मैं कह रहा तुम ही चले जाओ, इसराइल पे तुम ही हमला कर दो ना, औकात पता चल जाएगी बेटा। क्या ही कहें यार, ये लोग मतलब एक हिसाब से नमूने है, कमेडियन है, और क्या ही कह सकते हैं। तो गाइस आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।